नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे पत्रकारिता के विषय को लेकर। एक ऐसा विषय जिसको लेकर कई विद्यार्थियों के मन में कुछ तरह की दुविधाएं उत्पन्न रहती हैं। उन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक विशेष मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सीनियर न्यूज एंकर और प्रोड्यूसर श्री पुनीत मिश्रा सर, जो कि खुद हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हम चाहेंगे कि आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए दे दें। मैं हैदराबाद में नेटवर्क 18 में हूँ मैं, और यहाँ रीजनल न्यूज चैनल्स जो हैं वो संचालित होते हैं, जिसमें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं सीनियर न्यूज एंकर और प्रोड्यूसर हूँ। इसके पहले ईटीवी नेटवर्क से मैं जुड़ा रहा, और विगत 13 सालों से 13 ईयर से मैं इस संस्थान से एसोसिएटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 13 सालों का आपका अनुभव हम लोगों के लिए काफी काम आएगा तमाम प्रश्नों पर। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मेरा पहला प्रश्न होगा सर कि आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? क्या अचानक आए या फिर बचपन से रुचि थी इस क्षेत्र के प्रति? देखिए, पत्रकारिता में आने वाले अधिकांश लोगों से अगर आप ये सवाल करेंगे कि उनका पत्रकारिता में आना कैसे हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद आप भी उस जवाब से परिचित होंगे। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि वो एक्सीडेंटली पत्रकारिता में आए, और कई लोग तो ऐसे कि शायद कुछ नहीं मिल रहा था और तब उनको पत्रकारिता का मौका मिला और फिर वो उसी विधा में ढल गए या उसी विधा को उन्होंने पकड़ लिया। मेरे साथ ऐसा है कि मेरी मेरी फील्ड भी दूसरी थी। मैं भी मार्केटिंग से पहले मार्केटिंग में था। और हाँ, ये बात जरूर है कि बचपन में हम जब छोटे छोटे थे, दूरदर्शन में तमाम एंकर्स को जब हम देखा करते थे, तो हमको याद है हम छोटे छोटे बच्चे अखबार पढ़ते थे, और अखबार पढ़कर वो टीवी में जिस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर पर कैसे पढ़ते हैं इतना याद करके, ये लगता है आप कई सारे हमारे दर्शक जो है वो उनको अभी भी लगता है कि टीवी पर पढ़ कैसे लेते हैं इतना सारा, इनको याद कैसे हो जाता है। हमको भी यही लगता था, तो हम वो अखबार पढ़ के और बार बार सामने बार बार सामने देखा करते। वो ये आप कह लीजिए कि वो अंदर से एक चीज हमेशा कुछ लोगों के साथ होती है ऐसी, तो अंदर से एक चीज आपको पुश करती है, बल देती है। वो शायद यही चीज थी मेरे लिए, और इसलिए हम आज इस जगह पर हैं। जी जी सर, सबके साथ होता है हल्का। तो हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा सवाल है कि आप खुद एंकरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। हमें एंकरिंग आने वाले जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है सर इस क्षेत्र के लिए? एंकरिंग या प्रोडक्शन या कैमरा, ये सारी चीजें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई, और जो युवा आने की सोच रहे हैं या आना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं, अब चीजें इससे बिल्कुल अलग हो गई हैं। अब तो मोजो हो गया है, मोबाइल जर्नलिज्म हो चुका है, अब वेब की दुनिया में सब कुछ हो रहा है। और आप देखिए कि जो न्यूज चैनल्स हैं वो भी इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी यही सब कुछ कर रहे हैं, और उनकी तरफ से भी इसी बात को बल दिया जा रहा है, क्योंकि टीआरपी जो होती है उसको लेकर आज भी कुछ सवाल हमेशा बने हुए हैं कि टीआरपी क्या चीज। तो छात्र अगर चाहते हैं तो अब तो और ध्यान देना होगा, अब तो आपको वेब की तरफ फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वेब एक ऐसा है जो सभी जगह आसानी से आपका कंटेंट जो है इजीली, अगर आपका कंटेंट आपने सही जगह डाला है, वो इजीली हर एक किसी के पास एक्सेस हो सकता है। और उसी का नतीजा है कि आज हम, आप और हम, आप मेरे सामने हैदराबाद साक्षात तो नहीं आए, आज आप और हम किसी वेब के जरिए, जूम के जरिए जुड़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं। जी सर, कोरोना काल के बाद तो और हम लोग का हो गया है, कॉलेज वगैरह सब ऑनलाइन चल रहा था, सब एक तरह से पूरी दुनिया ही ऑनलाइन पे टिकी हुई थी पूरे एक साल तक। पूरी दुनिया ऑनलाइन पर टिकी है, और ये एक पूरी दुनिया एक नए रास्ते पर, नए रुख की तरफ जा रही है। और जर्नलिज्म भी
जर्नलिज्म भी आप देखिए, जर्नलिस्ट भी जो हैं उन्होंने भी इस कोरोना काल के दौरान जो अपना जर्नलिज्म किया वो इसी के जरिए किया। कई इंटरव्यूज और सारी चीजें जो हैं वो इसी के जरिए, वेब के जरिए ही उन्होंने उसकी तैयारियां की, इंटरव्यूज लिए और खबरें दिखाई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब आप देखिए कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें बदली हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि टीवी कहीं खत्म हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ ये चीज जुड़ती जा रही है। जैसे अखबार अखबार था, उसके बाद टीवी आया, तो अखबार खत्म नहीं हुई, अखबार की अपनी वैल्यू, लेकिन उसके साथ साथ अब वेब आ गया है और हमको उस तरफ, इंटरनेट की तरफ पूरा ध्यान युवाओं को खास तौर पर देना होगा। वो अगर फोकस करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जी जी सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। सर, एक और प्रश्न रहता है हम सबके मन में कि जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमको डाउट रहता है कि इंटर्नशिप का क्या महत्व है, क्या इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह के सवाल मन में उठते रहते हैं। सर, इन सवालों के हम जवाब कैसे तलाशें? इंटर्नशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, इंटर्नशिप तो पाने के लिए प्रयास करते हैं, स्वाभाविक बात है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जहां से डायरेक्ट आपको सीधे इंटर्नशिप के लिए भेज भी दिया जाता है, सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन इंटर्नशिप करने के फायदे बहुत हैं। इंटर्नशिप करने से आपके संबंध भी बढ़ते हैं, आपको काम सीखने को मिलता है। आप जब नए एक छात्र के रूप में निकलते हैं और उसके बाद पास आउट होकर अब आपको अपना बनाना, करियर बनाने के लिए तो उन्हीं लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा जहां आपको काम करना है। इंटर्नशिप करने से आपको चीजें भी सीखने को मिलेंगी और साथ ही साथ अनुभव तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ इंटर्नशिप कुछ जगहों पर स्टाइपेंड्स भी देते हैं, स्टाइपेंड एक अलग चीज है, लेकिन आपको अनुभव जब मिलेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इंटर्नशिप तो, मेरा ये मानना है कि इंटर्नशिप होनी ही चाहिए। कई जगहों पर तो ट्रेनिंग के तौर पर भी रखा जाता है आजकल, लेकिन चूंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने इंटर्नशिप नहीं किया था, मैंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। तो कुछ जगहों पर इंटर्नशिप रखी जाती है, कुछ जगहों पर ट्रेनी रखा जाता है, और ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि इससे आप जिस क्षेत्र में कदम रखना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों से आपका परिचय भी होता है और वही आपको आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। जी 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 सर, एकदम सही कहा आपने। इन तमाम बातों पे हम लोग ख्याल रखेंगे। चलते हैं हम आगे के प्रश्न की तरफ। सर, वर्तमान समय में मीडिया को देखा जा रहा है कि वो दो खेमों में बटा नजर आ रहा है, और वो दो, जिस तरह से युवा इस तमाम चीजों को देख रहे हैं तो उनके मन में एक तरह से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मन में। तो सर, किस तरह से आप उन युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि आप पत्रकारिता में आए तो निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर अग्रसर हो? से अपनी पुरानी बात पर, आपने कहा कि वर्तमान में दो खेमों में मीडिया बटा हुआ है। ऐसा कतई नहीं, देखने वाले को लग सकता है, लेकिन आप देखिए कि ये केवल, आप शायद बात कर रहे हैं केवल एक क्षेत्र की, मीडिया के एक क्षेत्र की। ऐसा नहीं है, अब मीडिया बहुत बड़ा हो चुका है। अब हर चीज बहुत ग्लोबल हो चुकी है, पहले भी थी लेकिन अब इजीली हर चीज अवेलेबल है। फिर से अपनी बात की तरफ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था वेब की तरफ या इंटरनेट मीडिया जिसको हम कह सकते हैं, उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आप दो पार्टों में या दो भागों में मीडिया बट गया है, आपके दिमाग से वो बात निकल जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि हर व्यक्ति, कोई भी अगर न्यूज खबर दिखाई जाती है किसी चैनल पर, किसी अखबार में छपी जाती है, कोई हो सकता है कि दो अलग अलग एंगल्स उसमें हों, लेकिन आज के दौर में खबरें व्यक्ति तक पहुंचना बहुत आसान हो चुका है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास, हम सबके पास व्हाट्सएप चलाते हैं लोग, और खबरें व्हाट्सएप के जरिए बहुत आसानी से, और कई बार पहले हमको जानकारी लग जाती है। हमारे अगर लोकल क्षेत्र की कोई खबर है तो जानकारी पहले हमें लग जाती है, उसके बाद में किसी चैनल के द्वारा दिखाई जाती है। कई बार ऐसा होता है। तो दरअसल खबरें आपके पास हर माध्यम से आ रही है, और दर्शक जो है वो इतना समझदार आज के दौर में हो चुका है कि उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी सर।
तो वो चुनने का अधिकार भी रखता है, उसके पास विकल्प भी है। तो आपको केवल यही करना है कि आपको किसी की तरफ कोई छात्र अगर चाहता है कि कैसे, आपने कहा, आपका सवाल था कि कैसे अपने करियर की तरफ ध्यान दें, कि कोई यस कुछ होता है, लेकिन आप पत्रकारिता के उद्देश्य को, जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, उसका ध्यान, आप तर्कों पर ध्यान रखिए, आप तथ्यों पर ध्यान रखिए। खबरें कई प्रकार की होती हैं, जरूरी नहीं कि आलोचना ही हो। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई अच्छी खबरें हैं तो उन खबरों को भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि खबरों का एक उद्देश्य यह है जनता तक जानकारी पहुंचाना और जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक, आप अच्छी खबरों, कुछ अगर सरकार के अच्छे कदम है वो बताकर भी आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, और ये जनता के फायदे की बात है, जी सर। जनता के ये फायदे की बात है। और अगर कहीं आलोचना की जरूरत पड़ती है, कहीं कमी सरकार की नजर आती है, कहीं सवाल उठते हैं, तो वो उठाने भी जरूरी है, और ये दोनों मिलकर ही पत्रकारिता को खड़ा करते हैं। इसलिए किसी की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस आप इस बात का ध्यान दीजिए कि तथ्य का क्या है, तर्क क्या है, और परिस्थितियां, कुछ अगर सवाल उठा रहे हैं और उठ रहे हैं तो उनको जरूर उठाइए, उसमें कोई गलत नहीं है। जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने हम लोगों को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सर, एंकरिंग की जब बात होती है तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, खैर हम लोग तो मीडिया से जुड़ गए हैं तो कुछ कुछ अब डाउट क्लियर हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि न्यूज का मतलब एंकरिंग, न्यूज को प्रेजेंट करने वाला ही केवल न्यूज को बनाता है, लेकिन इससे अलग भी बात है। उस न्यूज को प्रेजेंट करने के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, कैमरामैन हो, स्क्रिप्ट राइटर हो, या फिर एडिटर हो, एडिटिंग करने वाले लोग हो। तो सर आप बताइए कि क्या, आप तो स्टूडियो में काम भी करते हैं सर, कैसे उन लोगों का भी महत्व है एक न्यूज को प्रेजेंट करने के पीछे? सबसे पहले तो जो महत्व है वो है हमारे रिपोर्टर साथी, यस। क्योंकि सबसे पहले तो खबर वो वहीं से जनरेट होती है, और जब खबर आती है, खबर वो फाइल करते हैं, उसके बाद उन खबरों को देखा जाता है, प्राथमिकता उनकी, प्रायोरिटी तय की जाती है कि महत्व किस खबर का कितना अधिक है, उसके आधार पर, क्योंकि न्यूज चैनल्स में बुलेटिन चलते हैं तो खबरें तो कई आती हैं, लेकिन उन खबरों को भी छांटना और जनता के लिए कौन सी खबर महत्वपूर्ण है, अभी तुरंत बतानी जरूरी है, उनको तय करने के लिए भी लोग होते हैं। उसके बाद उन खबरों को एडिट किया जाता है, उसी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि दर्शक को आसानी से वो समझ आ सके। एडिटिंग करने में हमारे जो एडिटिंग के साथी जो विजुअल एडिट करते हैं वो तो होते ही हैं, प्रोडक्शन के साथी भी होते हैं जो खबरों को लिखते हैं उस तरीके से, ताकि जनता को या आम लोगों को वो आसानी से, आसान शब्दों तक वो जानकारी मिल सके और कम शब्दों में वो जानकारी मुहैया हो सके। ये तैयारियां होती है। और उसके अलावा भी अगर आप स्टूडियो में देखें तो स्टूडियो में एंकर लगता है कि ये एंकर तो देखिए आके बैठ गया, ऐसा नहीं है। एंकर को भी कमांड्स भी होती हैं, कुछ जानकारियां उसके, आप देखते होंगे कान में ईपी लगा रहता है, ईयरपीस, तो उसके जरिए हमको भी कुछ जानकारियां मिलती हैं, और हमको भी प्रोडक्शन, हमारा जो डिपार्टमेंट है पीसीआर के जरिए हमको भी जानकारियां दी जाती हैं कि आपको ये करना है और अब ये करना है। तो एंकर जो है वो केवल ऐसा नहीं है कि वो एंकर ही सब कुछ तय कर देता है, जरूर कुछ शोज जो होते हैं उसमें एंकर्स ही सब कुछ तय करते हैं कि किस तरीके से, किस खबर को क्या दिखाना है, कौन सा सवाल उठाना है, वो डिबेट शोज की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो सामान्य आप बुलेटिन देखते हैं, न्यूज बुलेटिन देखते हैं, तो उसमें बहुत तैयारियां करनी पड़ती है और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है और उनकी बहुत मेहनत होती है, तब जाकर आपके पास कोई खबर पहुंचती है। और साथ ही साथ कि ये जो आपने सवाल किया आयुष, इसके साथ ही एक बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अब एंकर, प्रोड्यूसर, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन साथ में अब आपको वापस, जो छात्रों के लिए आप सवाल कर रहे हैं, आपको वापस जाना पड़ेगा ध्यान आपका वेब की तरफ, क्योंकि अब आप देखेंगे कि वेब मीडिया जो है, वेब पर जो कंटेंट उपलब्ध है उसमें बहुत सारे साइट्स हैं या बहुत सारे मीडिया हाउसेस हैं जो वेब पर काम कर रहे हैं,
जी सर। आप देखेंगे एंकरिंग भी हट रही है, या कह लीजिए कि कम हो रही है। तस्वीरें सीधे दिखाई दी जाती है, जी कम शब्दों में। कई जगहों पर तो वॉइस ओवर्स तक नहीं होते, आप सर। देखेंगे कि नीचे टेक्स्ट लिख दिया जाता है, जी सर। और टेक्स्ट जो खबर देख रहा है उसके लिए आसान है। डीफ एंड डम भी उस टेक्स्ट को समझ सकता है और खबर को समझ सकता है। जी सर। इसीलिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और ये बहुत अच्छे हैं। इसलिए बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम खबरों को किस तरीके से लेते हैं। छात्रों को ये बहुत जो आपने कहा कि बहुत सारे छात्रों के लिए है, तो ये बहुत जरूरी है जानना। फेक न्यूज को समझना भी बहुत जरूरी है उनके करियर के लिए। मैं बहुत स्पेशल पॉइंट इस बात से इतर जोड़ना चाहता हूँ जी कि जी। खबर का तथ्य जो है, जिस तथ्य है उस तथ्य को जरूर ढूंढिए। तथ्यों पर आधारित आपकी खबर होना चाहिए, क्योंकि खबरें तो बहुत सारी हैं। पत्रकारिता क्या है? यही तो पत्रकारिता का अंतर है। खबर जी तो कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन कोई एक बात जो पता चलती है उसमें दो बातें और जोड़कर बताता है, लेकिन पत्रकार यह है कि उसके तथ्य खोज कर बताता है। जी सर। वो तथ्यों को खोजना सीखिए और खबरों को ईमानदारी से लिखिए। उसमें कोई पत्रकार जो होता है वो एक ही तरफ होता है, और उसका वो खुद का एक अपना नजरिया होता है। वो किसी की तरफ, किसी सोच की तरफ नहीं, किसी सोच की तरफ। तो इस बात का ध्यान रखना छात्रों के लिए बहुत। जी सर, आपने बहुत बारीकियों से तमाम सवालों के जवाब दिए, हम सब के लिए काफी लाभदायक होगा आने वाले दिनों में। हमारे चैनल के साथ साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आप आपको काफी अच्छा लगा होगा ये सेशंस। शुक्रिया, शुक्रिया। जी सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।